ये देखो, हम सब पढ़ रहे थे क्या जी? विद्युत आवेश था क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हम लोग इसमें आज पढ़ेंगे। अब लिखो बल युग्म, बल युग्म। बल युग्म इसी हम लोग कहते हैं कपल फोर्स। अगला हेडिंग कपल फोर्स, इसे हम लोग कहते हैं टार्क। टार्क, ठीक। भाषा लिखो इसका। जब किसी पिंड पर जब किसी पिंड पर दो समान परिमाण के विपरीत बल इस प्रकार से लगाए जाते हैं कि उनकी क्रिया रेखा एक दूसरे के भिन्न भिन्न होती है, उसे बल युग्म कहते हैं। सही है। हमने क्या लिखा बताओ? जब किसी पिंड पर दो समान परिमाण के विपरीत बल इस प्रकार से लगाए जाते हैं कि उनकी क्रिया रेखा क्या होती थी? एक दूसरे के भिन्न होती है, तो उसी को हम लोग कहते क्या है? बल युग्म। क्या बोलते हैं? बल युग्म बोलते हैं। अच्छा, बल युग्म का मतलब क्या होता है? देखो इधर, आज के दैनिक जीवन में बल युग्म का बहुत ज्यादा रोल है। पहले एक टॉपिक पढ़ लो, फिर हम बड़ा समझाते हैं। लिखो ये डालो, बल युग्म का आघूर्ण। डालो, बल युग्म का आघूर्ण, मोमेंट ऑफ कपल फोर्स। बल युग्म आघूर्ण मोमेंट ऑफ कपल फोर्स। ठीक। पहले इसको लिख के समझाते हैं क्या होता है पूरा चीज, हम विस्तार समझाते हैं पीना। ठीक है ना? देखो, जब मैं किसी बल युग्म के द्वारा लिख लिए, लिखो इसमें, जब किसी बल युग्म के द्वारा जब किसी बल युग्म के द्वारा किसी पिंड को उसकी अक्ष के परितः घुमाया जाता है।
तो इस प्रवृत्ति को, तो इस प्रवृत्ति को बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ ऐसे द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, जब किसी बलयुग्म के द्वारा किसी पिंड को उसके अक्ष के परितः क्या कीजिए, घुमाया जाता है। इस प्रवृत्ति को हम लोग कहते क्या हैं, बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। और इसको हम लोग किसी दिखाते हैं, इसको हम दिखाते हैं टाउ से। किसी जी, टाउ से। अच्छा, ये होता क्या है समझ आप इधर से। मान लो एक कोई वस्तु रखी है, ऐसे मान लो ऐसे, इस वस्तु पर एक बल लग रहा हो इधर और एक बल लग रहा हो इधर, ठीक। जो फोर्स है मान लो एफ है, ये भी क्या है एफ। दोनों ही फोर्स क्या है, समान परिमाण के, समान मैग्नीट्यूड के हैं। अब होगा क्या, ई वाला बल इस, ये क्या है, द्विध्रुव है। क्या जी बता दूंगा ना, वैद्युत द्विध्रुव है। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है मैं बता चुका हूं। जब दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश दूसरे से क्या होते हैं, बहुत, वही बात हुआ ना, समान आवेश परंतु विपरीत प्रकार के ना आवेश दूसरे क्या होते हैं, बहुत ही अल्पतम दूरी पर होते हैं। उसी को हम लोग कहते क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। सही है ना। अच्छा, एक मिनट, चलो देखो हमने क्या बोला, ये वैद्युत द्विध्रुव है। क्या जी, वैद्युत द्विध्रुव है। इस पर क्या होता है, समान परिमाण के परंतु क्या होते हैं, विपरीत आवेश होते हैं। अब बताओ, इस पर मान लो यहां माइनस चार्ज है, यहां पर क्या है, प्लस चार्ज है, यहां प्लस चार्ज है। यहां पर बल क्या लग रहा है इधर एफ, तो क्या बल लगेगी, माइनस एफ। इधर क्या लगेगा, प्लस एफ। कहने का मतलब क्या है, इधर जो तीव्रता होगी इसको एफ मत बोलो, ठीक, कोई बात नहीं, सही है। चलो इस पर ये बताओ, ए वाला बल इस द्विध्रुव आघूर्ण क्या करेगा, इसको इधर खींचने का प्रयास करेगा, और ये वाला बल इसको इधर खींचने का प्रयास करेगा। जो द्विध्रुव है वो कैसा होने का प्रयास करेगा, समांतर ना जी। ये हमने क्या लिखा है, जब किसी बलयुग्म के द्वारा किसी पिंड को उसके अक्ष के परितः, यहां पर इसे क्या होगा, एक अक्ष होगा, उसके अक्ष के परितः घुमाया जाता है। इस प्रवृत्ति को हम लोग कहते क्या है, बलयुग्म कहते हैं। इसको हम दिखाते किससे है, टाउ से। अच्छा, इसी को हम लोग एक भाषा और दे सकते हैं पाठ्यक्रम में, अथवा करके लिखो किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः, किसी अक्ष के परितः घुमाने में लगे बल तथा उसके क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को
गुणनफल को क्या कहते हैं? बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। कहते हैं। हमने क्या बोला? किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने में लगे बल था उसके क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी गुणनफल हम लोग कहते क्या है? बलयुग्म आघूर्ण। इसको हम दिखा देते कि कैसे है। मान लो, मान लिया मैंने, माना किसी पिंड पर लगा बल F तथा शॉर्ट टर्म लिख रहा हूं मैं, सर लंबवत दूरी स्मॉल r है, तो यहां बंद कर दो मिनट। बताओ हम लोग क्या लिखेंगे? बलयुग्म आघूर्ण बराबर, बलयुग्म आघूर्ण बराबर क्या लिखें? बताओ। हमने क्या बोला? घुमाने में लगे बल, घुमाने में लगे बल और उसकी क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, मतलब बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी दिखाते हैं टाउ से बल को एफ से, दूरी को आर से, यानी टाउ और क्या गया? एफ इंटू आर, यही टार्क होता है, एफ इंटू आर। अब मैं तुमको इसको समझाता हूं, इसका दैनिक जीवन में कहां कहां उपयोग हो रहा है, कहां इसका उदाहरण एग्जाम्पल क्या है, तब तुमको अच्छे समझ में आएगा। मैं उदाहरण इधर समझा दे रहा हूं, ठीक? उदाहरण मेन में, उदाहरण तो बहुत सारे हैं कि मेन में ये बताओ, जब सड़क पर साइकिल चलती है, सड़क पर तुम लोग साइकिल चलाते हो, तो दोनों, अगर हम लोग एक हाथ से बल लगाएं, उस साइकिल के हैंडल पर एक हाथ से बल लगाएं, उसको हम लोग कहते हैं बल आघूर्ण। क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण। और दोनों हाथ से बल लगाएं तो क्या बोलते हैं? बलयुग्म आघूर्ण। ध्यान रखना, अगर एक हाथ से हैंडल पर बल लगा रहे हो तो उसको हम लोग कहते हैं बल आघूर्ण बोलते हैं, एक टार्क बोलते हैं। और दोनों हाथ से बल लगाएं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बलयुग्म आघूर्ण। अच्छा, इसका मतलब क्या है अब मैं समझाता हूं। ये बताओ, जब साइकिल तुम्हारे सड़क पर सीधे चल रही होती है तो इस हाथ से भी और इस हाथ से भी बताओ बल अलग अलग लगता है कि समान लगता है? समान बल लग रहा होता है। जब तुम सीधी सड़क पर चल रहे होते तुम्हारे हाथों से हैंडल पर, ना जी, कहां पर? हैंडल पर बल क्या लग रहा होता है? समान लग रहा होता है। और मान जब मोड़ पर मुड़ते हो, साइकिल मोड़ रहे हो, अब बताओ इस हाथ से जितना तुम बल आगे लगाओगे, इस हाथ से उतना बल तुम कहां लगाओगे? पीछे लगाओगे। नहीं हमारी बात? हमें क्या बोला? पहले हाथ से जितना तुम बल उसको घुमाने के लिए आगे लगाओगे, उतने ही हाथ से इधर, भैया साइकिल से मोड़ रहे हो तो इस आगे जा रहा, निकली वाला हाथ कहां आ रहा है? पीछे आ रहा है। तो इस हाथ से तुम्हें उतना ही बल, जितना इस हाथ पर बल लगाया था तुमने, उतना इस हाथ पर बल क्या लगेगा? विपरीत दिशा में लगेगा। इससे आगे बल लगा, इधर इसी की तरह लग रहा है, पीछे लग रहा है। इसी को हम लोग कहते क्या है? बलयुग्म आघूर्ण। हमने कहा बलयुग्म क्या होता है? जब किसी पिंड पर दो समान परिमाण के साइकिल घूम रही है, समान परिमाण के बल लगाते हो, एक इस हाथ से लगा रहे हो 20 न्यूटन का बल, इस हाथ से लगा रहे हो 5 न्यूटन बल, संभव नहीं है। दोनों हाथ से समान परिमाण के बल लगते हैं, परंतु उनकी दिशा क्या होती है? विपरीत में जी, विपरीत बल होते क्या होते हैं? एक बल आगे लगा, दूसरा बल कहां लगा रहे हो? पीछे लगा रहे हो। लगाए जाते हैं तो उनकी क्रिया रेखा दूसरे क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। अच्छा, क्रिया रेखा क्या होता है? अरे भैया, जहां पर हैंडल कसा गया है उसकी वहां से दूरी और इसकी यहां से दूरी अलग अलग है। ये आगे जा रहा है, कहां जा रहा है? जो जा रहा है। उनकी क्रिया रेखा क्या होती है? दूसरे के भिन्न भिन्न होती है, तो उसे हम लोग कहते क्या है? बलयुग्म। पहला उदाहरण बेफ उदाहरण था। दूसरा क्या है? जब घर में मम्मी या दादी मथनी से क्या जी ना क्या कहती है? दही ना, मट्ठा मालूम निकला, उससे क्या निकला जा रहा है?
घी निकाला, मक्खन निकाला जा रहा है, तो क्या करते हो लोग, एक हाथ कहां जाता है आगे, दूसरा हाथ कहां आता है, क्लियर क्यों नहीं क्लियर किए हो, जितना हाथ से जितना इस पंजे से बल आगे को लगाया जाता है, उतना इस पंजे से बल कहां लगाया जाएगा, पीछे लगाया जाएगा। दूसरा एग्जांपल हुआ, यानी वहां पर समान परिमाण के बल परंतु विपरीत, एक हमारा हाथ कहां जा रहा है आगे, दूसरा हाथ कहां जा रहा है, समान परिमाण के परंतु विपरीत बल इस प्रकार लगाते हैं, उनकी क्रिया रेखा दूसरे क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। एक कहां लग रहा है बल आगे, एक कहां लग रहा है, उसी को हम लोग कहते क्या है, बल गुम। ये बताओ, साइकिल से पैडल मारते हो ना, एक पैर तुम्हारा कहां जाता है, एक पैर तुम्हारा था आगे, पैडल मार रहे हो नहीं मार रहे हो, एक पैर कहां आता है आगे और दूसरा पैर कहां आता, क्या अभी आगे जाता है क्या, वो पैर कहां आता है, पीछे आता है। जितना ही बल तुम आगे लगाने का प्रयास करते हो, उतना ही बल दूसरे पैर कहां लगाते हो, पीछे क्यों लगाते हो, वही क्या हो, तो वहां पर क्या उत्पन्न हो रहा है, बल युग्म। क्या उत्पन्न हो रहा है, बल युग्म। टोटी खोलना, ये बताओ, ऐसे समझो, तुम लोग देखते हो इसका बहुत अब हर जगह रूल होता है, तुम लोग देखते हो ना, जब कोई ट्रक वगैरह रास्ते में मान लो खराब हो गए, कोई गाड़ी, तो लोग क्या किए होते हैं, उनकी जो रिंच होती है, हम लोग जो घरों में रिंच रखते हैं, छोटी छोटी रिंचें होती हैं, क्यों, हम लोग घर में जो नटबोल्ट होते हैं क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो वहां पर बल या कह सकते तुम टार्क कम लगाना होता है, उसको घुमाना क्या होता है, कम होता है। लेकिन अब बताओ, ट्रक का रिंच है, ट्रक का नट होगा, क्या छोटा नट होगा, बड़े बड़े नट होंगे, तो उनको घुमाने के लिए अगर बताओ, अगर रिंच जब छोटा होगा तो बल क्या करेगा, बल क्या लगेगा, कम लगेगा। लोग करते क्या है, रिंच तो उनका एक हाथ खराब ही करता है, उसमें लोग क्या करेंगे, एक और कुछ फंसा देंगे ना जी, इससे क्या होगा, उसको घुमाने में क्या होता है, बल बहुत ज्यादा बहुत कम, मतलब अभी रिंच छोटा तो बल बहुत ज्यादा लगाना पड़ रहा था, और बढ़ा दिए क्या हो गया, बल उन्हें कम लगाना पड़ेगा, वहां पर टार क्या होगा, ज्यादा उत्पन्न हो जाएगा, मतलब रिंच पूरा घूमेगा, वहां पर क्या होगा, अच्छे से क्या हो जाएगा, कफ उठेगा, टाइट हो जाएगा, मतलब है ना। तुम लोग देखते भी होगे हैंडपंप, तुम देखो हैंडपंप पे हत्था जो होता है, उस हत्थे तुम लोग एकदम पास से पकड़ चलाओ, क्या हैंडपंप चलेगा, चलेगा तो, लेकिन तुम्हें बाला, इसलिए हैंडपंप पे जो हत्था होता क्या, उसको क्या किया जाता है, लंबा बना दिया था, क्यों, अब तुम हत्था क्या 5 मिनट दूर से पकड़ते हो, हत्था हत्था कहां पकड़ते हो, हत्थे को दूर से पकड़ते हो, क्यों दूर से पकड़ते हो, क्योंकि उसकी क्रिया रेखा से दूरी क्या हो गई, बढ़ गई, और जब क्रिया रेखा दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तुमको बल क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। यही पर चीज होता है, मतलब ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, अगर बल बढ़ाओगे ताकि भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन देखो यहां से लॉजिक चीज क्या है, यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहा है, मैं तुम्हें और बताता हूं, यहाँ पर टाउ प्रोपोर्शनल एफ है, परंतु यह प्रोपोर्शनल किसके है, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या किसके, आर के। दूरी बढ़ेगी तो बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और दूरी घटाओगे तो बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बताओ हमने क्या बोला, अभी तुम साइकिलिया का हैंडल जो साइकिल का हैंडल तुम दूर पकड़े हो, वही साइकिल हैंडलिया एकदम पास पकड़ लो, पासों पकड़ लो, आप साइकिल चलाओ, चलेगी, चलेगी तो, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। दरवाजा हो, दरवाजा डोर, बताओ दरवाजे में जो हत्था होता है उसको पकड़ने बंद करने के लिए पास, इसको पास क्यों लगा दिए, उसको दूर क्यों लगाए हैं, बताओ, दूरी लगाने से दूरी बढ़ गई और बल क्या हो गया, इससे कम हो गया। इसका हर जगह यूज है, हर जगह। सबसे बढ़िया यूज कहां पर, हैंडपंप। देखो हैंडपंप इतना हत्था क्यों लगा दिए, बताओ, दूरी क्या हो गई, बढ़ गई, बल क्या हो गया, कम हो गया। तो हर जगह बताओ, हमने क्या बोला, ट्रक या बस का मान लो नटबोल्ट खोलना है, कसना है, अब बताओ क्या हो गया, वो लोग करते क्या, रेंज छोटी थी तो बल तुमको ज्यादा लगाना पड़ रहा था, और रेंज एक रेंज उसमें क्या किए, लगा दिए, अब खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, अब क्या होगा, उनकी दूरी क्या हो गई, बढ़ गई, तो बल क्या हो जाएगा, बल बहुत कम लगाना पड़ेगा, और आराम से क्या हो जाएगा, कफ जाएगा आराम से। तो यही उसका हर जगह यूज होता है। टार्क हम लोग कहते क्या, बल युग्म आघूर्ण। लिखना चाहते हो लिख लो, तीन ठो लिख लो, उदाहरण करके लिखो, जैसे में लिख लो, काम देगा, लिखो, नहीं लिख लो, उदाहरण लिख लो, जैसे बोतल का ढक्कन खोलना, बोतल का ढक्कन खोलना, दूसरा लिख लो, ठीक, मेरे में लिख लो, बस हो गया। स्टीयरिंग व्हील या नल को घुमाना,
नल, नल मतलब नल की टोटी घुमाना, नल की टोटी को घुमाना, ठीक। हैंडपंप, हैंडपंप के हत्थे को घुमाना। बहुत सा उदाहरण है, क्या इतना लिखना बस। अब लिखना लो वैल्यू, इसका मात्रक, अब लिखना लो, यहां मैं लिखता हूं बलयुग्म आघूर्ण का मात्रक व विमीय सूत्र, व विमीय सूत्र। बताओ मात्रा पहले लिखता हूं मैं, टाउ बराबर, बताओ क्या होता है, बल है जी, एफ इंटू आर है, एफ गुणे आर। बताओ बल की मात्रा क्या होता है, न्यूटन। दूरी मात्रा क्या होता है, मीटर। तो क्या बताओ क्या गया, न्यूटन इंटू, इसे हम से लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर, टाउ बराबर, ये मात्रक आ गया। आगे टाउ की विमा, टाउ की बीमा, बताओ मतलब एफ गुणे आर। बताओ बल की विमा क्या होती है, एम एल टी पावर -2। दूरी क्या होती है, एल होती है। क्या जो बताओ, एम स्क्वायर टी की पावर -2 हो गया ना, तो ये एल डॉट हो गया ना, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो ये अदिश सदिश राशि कौन राशि होगी, ये अदिश सदिश, सदिश समझी, इसकी प्रकृति होगी सदिश, प्रकृति, प्रकृति हो गए सदिश। ध्रुवराग से तार लो, ठीक। आगे लिखो, आगे हम लोग पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे बलयुग्म पर आघूर्ण। चौदह इधर, चलो प्रूफ करेंगे पूरा अच्छे से। चौदह इधर, एक समान वैद्युत क्षेत्र सबका ध्यान हो जाइए। अब ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, अच्छा ये बताओ एक समान वैद्युत क्षेत्र मतलब क्या होता है, हर जगह जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या है जी, समान है। मतलब हर जगह वैद्युत क्षेत्र तीव्रता समान होती है। एक बात जमान लो, क्या समझ लो, अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र का रहा है तो एक समान वैद्युत क्षेत्र मतलब ये हो गया जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वह एक दूसरे कैसे चल रही होंगी, पैरेलल, समानांतर चल रही होंगी, बस ये समझ लो। तो क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, बहुत ध्यान से समझो इधर, ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, जो बल रेखाएं क्या होंगे दूसरे के समांतर होंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। चलो अब इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया, वैद्युत ध्रुव यहां रखा मैंने ऐसे, चलो मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है ना। ये क्या है, वैद्युत ध्रुव क्या होता है, जब दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश क्या होते हैं, बहुत ही अल्पतम दूरी पर होते हैं। और दूरी कितना होती है, 2l, कितना जी, उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत ध्रुव। तो इनके डिस्टेंस कितना है, 2l है। अच्छा हमने इसको तिरछा क्यों रखा, किसी एंगल पर रखा है, वह एंगल कितना है, हमें मान लिया थीटा, कितना जी, थीटा, बीच बना रहा हूं मैं। चलो
ऐसे। यहां जो एंगल बन कितना बन रहा है, थीटा कोण, कितना जी, थीटा कोण पर इसे रखा गया है। किसमें रखा गया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। बताओ इस पर क्या होगा, इस पर समान परिमाण के, यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं माइनस क्यू, और यहां पर क्या दिखा दे रहा हूं मैं, प्लस क्यू। जितना आवेश यहां होगा उतना आवेश यहां होगा, बस अंतर यही होगा, दोनों आवेश का जो मान होगा क्या होगा जी, जो दिशा होगी क्या होगी, अलग अलग होगी। कर सकते हो ऐसा, ठीक। परिमाण लेकिन क्या होगा, सेम होगा। बताओ तो इस पर जो वैद्युत क्षेत्र लगेगा, इस पर ये वाला दूर भागेगा ऐसे, और इस पर भी ऐसे लगेगा, जो बल लगेगा क्या लगा जी, बल ऐसे। इस बल को या हम लोग क्या बोलते हैं, तीव्रता बल ही बोलो भी सही रहेगा, एफ। इस पर बल लगा ऐसे, इस पर बल लगा ऐसे, और ध्यान रखना इस बल को हम लोग कहते हैं प्रत्यानयन बल। क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन, प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल। रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग होता है, किसी स्प्रिंग को तुम कंप्रेस कर दबा दो, स्प्रिंग कंप्रेस करने के बाद दबाने के बाद छोड़ दो, तो वो अपनी मूल अवस्था में क्या हो जाएगी, पुनः ही आ जाएगी। यानी किसी पिंड पर लगाया गया ऐसा बल, उसको अपनी मूल अवस्था से बदल दो, जिस बल को हटा लिया जाए वह पिंड क्या हो जाए, पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाए। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, प्रत्यानयन बल कहते हैं। स्प्रिंग को कंप्रेस कर दी, उसकी मूल अवस्था बदल गई, फिर छोड़ दिए बल को, फिर अपने मूल अवस्था में आ गई, इसी को हम लोग कहते हैं क्या है, प्रत्यानयन बल। ये बताओ ये दोनों मिला प्रत्यानयन बल, इसको करने क्या प्रयास करेंगे बताओ। एक मिला ई वाला बल इस दुध्रुव आघूर्ण को इधर घुमाने का प्रयास करेगा, इधर खींचने का प्रयास करेगा, ई वाला इधर खींचने का प्रयास करेगा, तो किस अवस्था में आने का प्रयास करेगा, अपने साम्य स्थिति में। इसी को हम लोग कहते हैं क्या है, आघूर्ण घुमाने का प्रयास करेगा। ये मतलब ए इसका अक्ष है क्या जी, ए इसका अक्ष है। साइकिल में जो जहां पर क्या होता है, पैडल जहां पर क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, धुरा ना जी, जहां पर धुरा होता है वहीं से आगे पैडल एक जा रहा है, दूसरा कहां जा रहा है, पीछे जा रहा है, ऐसे से घूम रहा है, ऐसे से घूम रहा है, वही क्या होता है, एक्सिस होता है। ये दोनों बल क्या करेंगे, इसको इसके अक्ष के पर घुमाने का प्रयास करेंगे। इधर जा रहा है, इधर किधर जा रहा है, इधर क्यों जा रहा है, तो ये वाला जो ध्रुव है इसके अक्ष के पर घूमने का प्रयास करेगा, मतलब ये अपनी साम्य स्थिति में आने का प्रयास करेगा। तो हमें निकालेंगे कि इसको अपने साम्य स्थिति में आने के लिए इस पर कितना टार्क लगा। अगर वह एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है तो कितना हमको टंक लगाना पड़ेगा, कितना हमको बलयुग्म का आघूर्ण लगाना पड़ेगा, वही निकालना हमको इधर। अच्छा आप इधर चलो, हमने क्या बोला, बलयुग्म का जो आघूर्ण होता है वह बल गुणे क्या होता है, लंबवत दूरी होता है। हमको निकालना क्या पड़ेगा, लंबवत दूरी, क्या जी, लंबवत दूरी। इसको मैं मान लेता हूं ए है, ए क्या है, इसका एक सिरा ए है, ए क्या है, डी मान लें, डी मान लें, चलो यहां सी मान लें, ठीक है। चलो अब तो वो लिखता हूं, चलो माना लिखना अभी तुम्हें नहीं है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जी, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, इसको हम लोग वैद्युत द्विध्रुव क्यों कह रहे हैं, इस पर समान परिमाण है परंतु विपरीत आवेश है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए क्या किया गया है, रखा गया है। तो
एक समान वैद्युत क्षेत्र में छेद से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है तथा तथा प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश द्वारा प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश द्वारा विपरीत व समान प्रकार के प्रत्यानयन बल एक बल युग्म उत्पन्न करते हैं। हमने क्या लिखा देखो यार, तथा प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश द्वारा विपरीत व समान प्रकार के प्रत्यानयन बल। अरे भैया ये माइनस बल है क्या है, प्लस बल है। प्रत्यानयन बल क्या कर रहे हैं जी बताओ, बल द्वारा जी बल एक बलयुग्म उत्पन्न कर रहे हैं। अब बताओ हमने क्या बोला, हम लिखोगे यहां पर द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। अरे भैया ई वाला बल इसको इधर खींच रहा है और ई वाला बल इसको इधर खींच रहा है, तो विपरीत दिशा में खींच रहे हैं ना, इस पर क्या लगेगा आघूर्ण लगेगा। क्या लगेगा, बलयुग्म आघूर्ण लगेगा। हम लिखने वाला वही चीज। चलो तो द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बलयुग्म आघूर्ण। बताओ अभी मैंने बलयुग्म आघूर्ण फार्मूला क्या लिखा बताओ, तुम बताओ। टाउ बराबर बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। बताओ यानी टाउ बराबर क्या होता है, एफ गुणे आर क्या है, ए वाली दूरी, लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से कितना दूरी जी आर है, कितना है आर। अब यहां से हो जाए इधर, हम लोग जानते हैं, मैं बता चुका हूं, हम यहां निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र कण। किसका निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र कण। इस बल को हम लोग किस पदों चेंज करेंगे, विद्युत क्षेत्र में। हम लोग जानते हैं ई बराबर विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसे कहते हैं, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग कहते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र की। तो ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू, या क्यू नॉट बोलो या एफ अपान क्यू बोल दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बताओ अगर ई बराबर एफ अपान क्यू है, हम लोग एफ बराबर क्या लिखेंगे, इसलिए एफ बराबर हम लोग तो क्या लिखेंगे, ई गुणे क्यू ना, ई गुणे क्यू, ई गुणे क्यू। अब यहां दिक्कत क्या है, एफ बराबर आ गया ई गुणे क्यू, क्या गया ई गुणे क्यू। नहीं बताओ जो आर है ये क्या है, लंबवत दूरी है, क्या है लंबवत दूरी, और यहां पर एंगल भी यूज हो रहा है, हमको इसको एंगल पदों चेंज करना होगा। क्या दिया गया यहां पर, कोण दिया गया ना। अब बताओ ए आर है, ये क्या लंब है, आधार क्या है, ये थीटा है, इसके सामने लंब है, ये क्या है कण है। बताओ लंब और कण में क्या संबंध होता है, लंब और कण में क्या संबंध होता है, साइन कास क्या होता है, साइन होता है ना जी। हम चेंज करेंगे देखो जरा, चलो मैं लिखता हूं, चलो समकोण त्रिभुज किसमें, ए सी बी में, समकोण त्रिभुज ए सी बी में, तो मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा बराबर, बताओ क्या होता है, लंब बटे हमने साइन का यूज क्यों किया, हमने कास टेन से कॉसेक यूज क्यों नहीं किया, साइन का यूज इसलिए किया कि यहां पर लंब, यहां पर क्या है कण है, तो साइन का जो फार्मूला होता है वह लंब बटे कण के रूप में होता है। ये लंब बटे कण हम लोग कहते क्या है, साइन।
अगर हमको आधार दिया होता लंब आधार, हम लोग क्या लगाते, तो वहां tan लगाते। यही समस्या है। ठीक, अब बताओ लंब कितना, बताओ लंब कितना है जी, लंब है r और कोण कितना है 2l। बताओ तो r का मान कितना आ गया, तो यहां से r का मान कितना, बताओ r बराबर 2l साइन, तिरछा गुणा हो गया, तिरछा क्या हो गया, गुणा हो गया। सम्मान रखो, यहां पर सम्मान रखो। बताओ टाउ बराबर क्या कहता, अतः टाउ बराबर क्या निकला, बताओ f का मान कितना है, f का मान कितना है जी, e गुणे क्यू गुणे r का मान कितना, बताओ 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। हमने यहां रखा क्या है, इसका नाम क्या है, बताओ इसका नाम क्या है, द्विध्रुव। इसका नाम क्या जी, इसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव। क्या नाम है, जब तुमने वैद्युत द्विध्रुव बोल ही दिया है तो वैद्युत द्विध्रुव हम लोग पढ़ चुके हैं। वैद्युत द्विध्रुव कण आघूर्ण कण होता है, उसको हम लोग कहते क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर क्या होता है, Q गुणे 2l। बताओ यहां पर क्या है, यही क्या है, Q गुणे 2l हम लोग कहते क्या है, P कहते हैं ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। टाउ बराबर क्या गया, टाउ बराबर आ गया क्या, E गुणे Q ना, E गुणे P, E गुणे P, E गुणे P, E गुणे P। यहां पर क्या गया, साइन, साइज लिखो, राइट लिखो, उसको हटा ही दो, अभी सभी मुझे हटा दो, ठीक, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। चलो इधर देखो, तो क्या है बताओ, ई पी न जी साइन, इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, टाउ बराबर पी साइन थीटा। क्या, टाउ बराबर पी साइन थीटा। ये आ गया फार्मूला, क्या आ गया, फार्मूला। यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे बलयुग्म पर आघूर्ण जो उत्पन्न होता है उसका फार्मूला क्या होता है, टाउ बराबर पी। अगर इसको हम किसमें लिखे, फलित रूप में, किसमें जी, फलित रूप में। मैं चेंज करता है इसको, देखो समझ आ इधर, सदिश रूप में ऊपर लिखूं, चलो ऊपर लिखता हूं, सदिश रूप में। ये बताओ तुम लोग जानते होगे, इधर देखो हम लोग जानते हैं क्या, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा ना, और वही ए क्रॉस बी और क्या, बोलो सब लोग, ए बी। यानी यहां से क्या तुम सीख रहे हो, अगर कहीं भी हमको दिया गया हो ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा वो किस में क्या आएगा, डॉट आएगा। और कहीं दिया हुआ है ए बी साइन थीटा, उसमें क्या आएगा, यहां पर क्या है, साइन है, क्या है, कॉस है, साइन है ना, जब साइन है बताओ क्या है, क्रॉस आएगा, डॉट आएगा, क्रॉस आएगा ना जी। यानी टाउ बराबर हम लोग कैसे लिखेंगे सदिश रूप में, टाउ बराबर साइन है, ए बी साइन है, तुम क्या लिखे हो इसको, ए बी साइन थीटा, तुमने क्या लिखा है, एक क्रॉस, बताओ तो पी साइन थीटा क्या लिखो, बताओ वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर A11 में चैप्टर पूरा ही है। अगर लिखा गया हो ए बी साइन थीटा तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी, तो लिखा गया यहां पर पी साइन थीटा, हम लोग क्या लिखेंगे, पी क्रॉस ई। ए हो गया बल आघूर्ण का, बल आघूर्ण का फलित रूप में क्या हो गया, सूत्र हो गया। अच्छा इसका मेन चीज क्या है, यूज कहां पर है, समझ आप इधर चलाता हूं मेन चीज, इसका मुख्य काम क्या है। चलो इसमें हम जब भी इस चैप्टर में कहीं भी कोण की बात आएगी, हम लोग तीन कंडीशन, कितने कंडीशन लेंगे, तीन कंडीशन। कंडीशन नंबर फर्स्ट लोगे हम लोग स्थिति फर्स्ट या केस फर्स्ट कर लो। फर्स्ट, जब थीटा बराबर क्या हो, 0 अंश, ठीक, थीटा क्या हो, दूसरा क्या लेंगे, केस सेकेंड, पहले इसको हल कर लो, चलो 0 अंश। अच्छा बताओ जब थीटा 0 अंश होगा, इसका कहने का तात्पर्य क्या है, मतलब वैद्युत क्षेत्र तो इधर रहेगा ही, वैद्युत क्षेत्र ऐसे रहेगा ही,
और वैद्युत क्षेत्र के समांतर क्या रखा रहेगा? वैद्युत द्विध्रुव। क्या जी? अरे भैया, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे थे, वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा गया है। अब बताओ दोनों रेखाओं के बीच कितना कोण बनेगा? दो समांतर रेखाओं के बीच कितना कोण बनता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो वो कंडीशन यहां पर मैं दिखा दिया हूं, एक कंडीशन है। बताओ उस कंडीशन जो टार्क लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा, देखो कैसे, बताओ। थीटा हो गया 0, फार्मूला हमारा क्या है? टाउ बराबर पी साइन थीटा। बताओ टाउ बराबर पी साइन जी, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा बराबर थीटा मान कितना है? 0, यानी पी ई साइन 0 अंश। अब बताओ साइन 0 अंश मान कितना होता है? पी ई गुड़े 0, यानी टा कितना लगा? 0। यानी ऐसा समझो, अगर साइकिल सीधे से सड़क पर चल रही है तो हमको साइकिल को घुमाने के लिए बहुत बल नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा बल मतलब ये बहुत टार्क लगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन वही साइकिल मोड़ पर आ गई, अभी एंगल 0 था। अभी हमने क्या बोला, जब साइकिल सीधे सड़क पर चल रही थी तो उसका हैंडल जो था, ई वाला हैंडल, ई वाला हैंडल, एक दूसरे क्या थे? पैरेलल थे। क्या जी? सीधे चल रहे हैं, ऐसे तुम्हारा वैसे है। उस कंडीशन में तुम्हें टार्क क्या लगाना पड़ेगा? टार्क लगाना पड़ेगा 0, मतलब तुम्हें वहां पर बल क्या लगाना पड़ेगा? बहुत ही कम। आराम चल रही है, तुम गाना कर चल रहे हो, लेकिन वही साइकिल अब मोड़ पर घूमेगी, एंगल घूमेगी जी, तो एंगल घूमेगी तो वहां एंगल घटे बढ़ेगा, तो बल भी क्या होगा? घटे बढ़ेगा। जब बल घटे बढ़ेगा, टार्क भी क्या होगा? वहां पर घटे बढ़ेगा। और तुम्हें घटाता हूं मैं और लॉजिक चीज। मान लो यही अभी टाउ 0 आया, टाउ 0 मतलब क्या है? यहां पर तुमको बल क्या लगाना पड़ा? बहुत ही कम लगाना पड़ा। अच्छा, केस नंबर सेकेंड। केस नंबर सेकेंड क्या है? जब बताओ थीटा क्या हो जाए? 90 अंश। मतलब क्षेत्र की दिशा तो ऐसे थी, लेकिन जो थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा हमको, छह दिशा ऐसे थी, लेकिन जो द्विध्रुव रखा गया था, कैसे रखा गया था? लंबवत। साइकिलिया चल रही हो और एक एक तुम अभी सीधे चल रही है, ऐसे चल रही सड़क पर, एक एक घुमा दोगे तो क्या तुम्हें बल कम लगाना पड़ेगा? अब बताओ बताओ, बल ज्यादा लगाना पड़ेगा? यहां देखो, यही वहां पर काम कर रहा है। मतलब अब क्या हो गया? टाउ बराबर पीई साइन 90, समझी? और साइन 90 वहां कितना होता है? 1 होता है। यानी इस कंडीशन में क्या जाएगा? पी गुड़े 1 आ गया, यानी टाउ मैक्सिमम निकले। क्या यहां पर निकलेगा? टाउ मैक्स क्या गया? पी ई निकला। यानी जब साइकिल आराम से चल रही थी, साइकिल तुमने एक जो मोड़ था 90 डिग्री कोण पर था, तुमने घुमा दिया, तुमको वहां पर अब हाथ से क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। ज्यादा बल मतलब क्या है? वहां पर तुमको टार्क भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर तुमने बल ज्यादा लगा, वहां पर टार्क भी क्या लगे जी? वहां पर टार्क ज्यादा लगा। यही पर वहां पर यूज हो रहा है चीज। सबसे मेन चीज यहां पर है ये चीज। समझ रहे हो? हाँ, आगे देखो उधर। अगला एक कंडीशन और होता है, कंडीशन नंबर 3 जगह। तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, यहां मैं थर्ड बना दे रहा हूं। यहां पर केस थर्ड क्या है? केस थर्ड 3 कंडीशन लिया जाता है। जब थीटा क्या हो जाए? 180 अंश। क्या जी? 180 अंश। अभी क्या था? एक बार क्या हुआ? 0 डिग्री। एक बार क्या हुआ? 90 अंश। यहां कितना काम किया? 90 अंश। अब क्या हो जाए? अब हमारा क्षतिधर है, क्षतिधर है, लेकिन जो रखा गया, क्या रखा गया? वैद्युत द्विध्रुव रखा गया। वह क्षेत्र के विपरीत, कैसे जी? क्षेत्र के अभी जैसे था वैसे रखा, मतलब अब ऐसे रख दिया गया। ऐसे मान लो, ऐसे। इसी की जस्ट उल्टा
मतलब पहले माइनस उधर था और प्लस इधर था। अब मैंने क्या किया, इसको जस्ट इसके उल्टा दिया, यहां पर प्लस, यहां पर क्या हो गया। अब बताओ क्षेत्रों इसके भी कितना एंगल बनेगा। अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा यहां पर, तो टाउ बराबर तो क्या निकलेगा, टाउ बराबर हम लोग क्या जानते हैं, पी साइन 180 डिग्री। मैं यहां निकाल देता हूं साइन 180 डिग्री का मान। बताओ क्या लिखोगे इसको, साइन 90 प्लस, तो साइन 90 प्लस 90 क्या होता है, कॉस 90 जी। अरे भैया कॉस सेकंड दूसरे में पड़ेगा ना, कॉस 90, और कॉस में कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। तो आ गया ये पीई गुणे 0, यहां पर क्या गया है, 0। यानी इस कंडीशन में भी तुम्हें जो बल लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। उतरो फटाक से, हाँ उतरो फटाक से।